सपोज करो तुम मिरर के सामने खड़े हो और तुम अपने सामने एक अपना ऐसा वर्जन देखते हो जो तुमसे 10 साल बड़ा लगता है। अगर तुम्हें हेयर फॉल हो जाए तो तुम अपनी एज से 10 साल बड़े भी लग सकते हो। इससे तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। अगर किसी बंदे का फेशियल स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है तो वो अपने हेयर स्टाइल को ऐसा बना सकता है कि उसके हेयर स्टाइल पर फोकस जाए, उसके फेशियल फीचर्स छुप जाएं। लेकिन अगर तुम्हें अभी अर्ली 20 से ही गंज पड़ने लग पड़ा है और 30 साल तक तो तुम्हारे बाल बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, तुम हेयर फॉल से परेशान हो चुके हो, इससे तुम्हारे लुक्स पर ही असर नहीं पड़ता बल्कि लोगों की परसेप्शन, लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। गंजापन, मेल पैटर्न बाल्डनेस, इसे हम साइंटिफिक भाषा में कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। ये फीमेल्स को नहीं होता, ये सिर्फ मेल्स को होता है, मेन को होता है। इससे दुनिया के कई मर्द परेशान हैं। और ये जो स्क्रीन के सामने तुम देख रहे हो ये है नॉरवुड स्केल। इससे तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हें कितनी ज़्यादा बाल्डनेस हुई है। बाल्डनेस की अलग अलग स्टेजेस को ये दिखाता है। नॉरवुड स्केल स्टार्ट होता है स्टेज 1 से, जहाँ तुम्हें थोड़ा थोड़ा हेयर लॉस दिखेगा, यहाँ हल्का हल्का हेयर लॉस दिखेगा, और जाता है स्टेज 7 तक, जहाँ तुम्हारे सर के बाल बिल्कुल ही उड़ जाते हैं। सिर्फ यहाँ साइड के बाल तुम्हें हरे बचेंगे और पीछे के बाल बचेंगे। अब बहुत से यंग मैन के साथ क्या होता है, वो अपने हेयर लॉस के बारे में जल्दी पता नहीं कर पाते, उन्हें बहुत लेट पता चलता है। अगर तुम्हें अपने हेयर फॉल को स्लो करना है ताकि अगर तुम्हारे बाल अगर 25 में ही झड़ जाते तो वो अब जाके 35 में झड़ें। अगर तुम्हें अपने हेयर फॉल को स्लो करना है, जैसे अगर तुम्हारे बाल 25 से 28 साल की उम्र में ही झड़ जाते तो उसे 38 तक तुम्हें लेके जाना है कि 38 तक मेरे बाल जो है रहें। 38 में अगर झड़ भी जाएंगे तब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, एक डर्मा रोलर आता है, उसमें छोटी छोटी नीडल्स होती हैं, तो उसे तुम्हें ऐसे ऐसे अपने सर पे मसाज करना है जहाँ जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम्हें गंज पड़ रहा है। अगर इस एरिया में तुम अगर मसाज करोगे तो उससे क्या होता है, छोटे छोटी नीडल से, तो उसकी छोटी नीडल्स क्या करती, तुम्हारी फेस पर पोर क्रिएट कर देती है उस हिस्से में जहाँ पर तुम्हें हेयर फॉल है। और होता क्या है, उससे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, जिससे तुम्हारे बाल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस एरिया में तुम्हारे थोड़े बाल आ जाते हैं छोटे छोटे, जिससे तुम्हारी हेयर लाइन बच सकती है। और इसके साथ ही तुम यूज़ कर सकते हो माइनॉक्सिडिल। ये एक बहुत अच्छी दवाई है। अगर तुम डर्मा रोलर के साथ माइनॉक्सिडिल नाम की दवाई को कंबाइन कर दो, जो कि बहुत इफेक्टिव होती है हेयर लॉस के लिए, बियर्ड के लिए, अगर तुम्हें पैची बियर्ड आती है तो तुम माइनॉक्सिडिल यूज़ कर सकते हो, उससे भी तुम्हारा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे कि तुम्हें बाल आने के चांसेस होते हैं। तो रिसर्च में भी पाया गया है माइनॉक्सिडिल के साथ डर्मा रोलर अगर तुम यूज़ करते हो तो उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं। ये जो सॉल्यूशन मैंने बताए हैं ये तभी काम करेंगे अगर तुम्हें स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3 का हेयर लॉस हुआ होगा, क्योंकि तब तुम्हारे बाल तब भी सर पे बचे होंगे। बट अगर तुम्हें स्टेज नंबर 7 का, स्टेज नंबर 6 का हेयर फॉल हुआ है, बाल बहुत कम बचे हैं, बस इधर ही बचे हैं और इधर ही बचे हैं और ऊपर मतलब खाली हो गया माथा, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, जो कि नेचुरल तो नहीं है बट काफ़ी टीवी एक्टर्स को अगर तुम देखोगे, लेकिन काफ़ी मूवी स्टार्स को जैसे तुम देखोगे, बॉलीवुड एक्टर्स को जैसे तुम देखोगे, जैसे रणवीर कपूर है, अमिताभ बच्चन, और भी कई एग्जाम्पल्स मैं तुम्हारे सामने रख दूंगा। ये सब क्या करते हैं, विग लगाते हैं, क्योंकि इनके बाल तो उड़ चुके हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन्हें एक्टिंग करनी है, अच्छे रोल्स पाने हैं, तो इन्हें विग लगाना पड़ता है। हेयर पीस जो होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से हेयर पीस बनाए जाते हैं। और जब ये तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाए जाते हैं, स्कल शेप के हिसाब से बनाए जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि ये नकली हैं। मैं मीडिया में जब काम करता था तो एक बंदा टोपी पहन के रखता था, तो मैं बड़ा ज़्यादा क्यूरियस था कि ये टोपी क्यों पहनता होगा। एकदम से सडनली क्या हुआ, उसकी टोपी उतर गई और बहुत अच्छे अच्छे बड़े बाल उसके सर पे दिखे मुझे, तो मुझे पता नहीं लग रहा था कि ये असली हैं या नकली हैं। तो बाद में लगा पता कि उसको पहले ही गंज पड़ गया हुआ था, इस वजह से वो टोपी पहनता था, और उसने जो है हेयर पीस लगवाया। बाकी मैंने बंदों से पूछा भी कि हेयर पीस ये लगता है कैसे है इसकी प्रोसेस, तो बोला कि हर 1-2 महीने में चेंज होता है, चेंज करवाना पड़ता है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता, 2500 से 3000 तक होता है। हाँ, अगर तुम्हें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चाहिए तब तो ज़्यादा खर्चा होगा, लाख लाख के हेयर पीस भी होते हैं। पर तुम सेलिब्रिटी थोड़ी ना हो, तुम तो हो एवरेज इंडियन, तो अगर तुम इतना खर्च सकते हो, 2500 से 3000 रुपया तुम इन्वेस्ट कर सकते हो हेयर पीसीज में, तो करना चाहिए तुम्हें। ये तुम्हें काफ़ी अट्रैक्टिव बनाएगा और लोगों को पता तक नहीं चलता कि ये बंदे के बाल असली हैं या नकली हैं। तो तुम ये ट्राई कर सकते हो अगर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हेयर लॉस है। तुम एक और चीज़ कर सकते हो, अगर तुम बिल्कुल ही गंजे हो, तुम हेयर पिगमेंटेशन करवा सकते हो, मतलब टैटू बनवा सकते हो अपने हेयर में, छोटे छोटे डॉट डॉट तुम अपने सर पे बनवा लो। इसके काफ़ी एग्जांपल्स है, जैसे शिखर धवन है, और भी कई एग्जांपल्स हैं। किन बंदों ने क्या किया है, इनको गंज पड़ गया है तो ये अपने सर पे टैटू कर लेते हैं, छोटे छोटे डॉट डॉट, मतलब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें लगेगा इस बंदे ने खुद अपने बाल शेव किए हैं, तुम्हें लगेगा इसने अपने बाल खुद ही शेव किए हैं। एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि ये जड़ें हैं बालों की, जो टैटू होता है। तो तुम ये भी करवा सकते हो अगर तुम्हें वैसा स्टाइल रखना है, और ये चीज़ काफ़ी लो मेंटेनेंस होती है, मतलब बहुत कम खर्चा लगेगा तुम्हारा इसमें। हेयर लॉस से डील करना सिर्फ लुक्स के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को भी बहुत अच्छा बूस्ट करता है। जब तुम्हारा हेयर फॉल फिक्स हो जाता है या तुम विग लगा लेते हो, जब तुम्हारे लुक्स एनहेंस हो जाते हैं,
तो जब तुम बाहर निकलते हो, सोशल गैदरिंग्स में जाते हो, तो लोग भी काफ़ी अच्छे से तुमसे बात करेंगे। तुम्हें कॉन्फिडेंस फील होगा कि मैं भी सही लग रहा हूँ, यंग दिख रहा हूँ। अंदर से ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। जो तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस है वो बाहर दिखने लग पड़ता है। अब कुछ बंदे कमेंट्स में रॉक और जेसन स्टेथम का एग्जांपल देंगे कि ये बंदे भी तो स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग हैं, इनका भी तो करिश्मा है, ऑरा है। वो मैं बात तुम्हारी मानता हूँ, रॉक में करिश्मा है, वो माइक से बहुत अच्छा बोल सकता है, और तुम सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर रह जाते हो कि बस कमेंट कर दोगे किसी के वीडियो में और उसको गाली गलौज करना तुम्हें आता है। जेसन स्टेथम की बात करें, वो एक अच्छा एक्टर है, रॉक भी एक अच्छा एक्टर है। दोनों के टॉकिंग स्किल बहुत अच्छे हैं, स्किल्ड बंदे हैं, फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं। लेकिन तुम अपनी बात करो, तुम एवरेज इंडियन हो, सिर्फ कमेंट सेक्शन में घूम रहे हो, बस टाइप करना आता है, कुछ भी लिख दोगे उल्टा फुल्टा। हम एवरेज की बात कर रहे हैं, हम 1 in a million की बात नहीं कर रहे हैं, हम 1 in a million की बात नहीं कर रहे हैं। तो भाई तुम सेलिब्रिटी नहीं हो। अगर तुम्हें ऐसा कुछ है, गंजापन हो रहा है, तो तुम्हें उसको फिक्स करने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक और बात मैं तुम्हें कह दूं, द रॉक का फेशियल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जेसन स्टैथम का फेशियल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इनके मसल बहुत अच्छे हैं। ये बूढ़ी एज में भी स्टेरॉयड लेके मसल बना सकते हैं। तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं कि तुम स्टेरॉयड भी लो, और मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि तुम एनाबॉलिक लेके बॉडी बनाओ। तो अगर तुम्हें इस चीज़ को फिक्स करना है, या तो तुम विग ले लो, या तो जो मैंने तुम्हें सोल्यूशन बताया उनको तुम यूज करो, ताकि तुम्हारा हेयर लॉस, अगर जाने तो है ही है बाल कभी ना कभी, पर कम से कम स्लो तो हो जाएगा। इसलिए अपने आप को कंपेरिजन मत करो सेलिब्रिटीज के साथ, तुम सेलिब्रिटीज नहीं हो। तुम्हें इस चीज़ को फिक्स करना ही पड़ेगा, इस पे काम करना ही पड़ेगा। या तो तुम इतना काम करो, इतना वर्क हार्ड करो कि तुम भी सेलिब्रिटी बन जाओ, तब तुम गंजे भी हो तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया में हेयर लॉस को ऐसे नॉर्मली लिया जाता है, कोपिंग मैकेनिज्म किया जाता है कि गंजा हूं तो क्या हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पैसे कमा लूंगा, कुछ भी नहीं होते हैं ये चीज़ें। हाँ, ये बात सही है कि पैसे कमाओ, पैसे तुम्हें कमाने चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम ट्रीटमेंट भी करवा सकते हो। लेकिन इंडिया में ये चीज़ नहीं होती। इंडिया में बस सेविंग कर लेते हैं पैसों की, कुछ भी नहीं करेंगे उन पैसों का, पड़े रहेंगे। क्योंकि वो पैसे तुमने यार स्वर्ग में नहीं लेके जाने, या तुम नर्क में जाओगे तो नर्क में नहीं लेके जाने वो पैसे, उनका यूज़ कर सकते हो तुम। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ, हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, विग पीस ले सकते हो। अपने हेयर फॉल के लॉस को अपनी पहचान मत बनाने दो, इसको फिक्स करो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। अच्छा फील होगा अंदर से, जब तुम बाहर जाओगे अच्छा फील होगा कि वाह यार, अच्छा लग रहा हूँ, अट्रैक्टिव लग रहा हूँ, 10 साल बड़ा नहीं लग रहा हूँ। और एक और बात, किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट ज़रूर करना जिसे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में पता है। क्योंकि होता क्या है इंडिया में, मैंने देखा काफ़ी झोला छाप डॉक्टर यहाँ पर हैं, वो अपने छोटे छोटे क्लिनिक खोल लेते हैं, उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होता, और वो हेयर ट्रांसप्लांट कर देंगे 25,000 में, 30,000 में, 40-50 हज़ार में। पर वो हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो जाते हैं, तुम्हारे पैसे ही बर्बाद होते हैं, कोई साइड इफेक्ट हो गया, तुम मर भी सकते हो। काफ़ी ऐसे केसेस हैं जिनमें मौत भी हुई है हेयर ट्रांसप्लांट से। तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा, पहले तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का अच्छे से ख्याल रखो, छोटे मोटे जो मैंने फिक्स बताए हैं उनको ही यूज़ करो, हेयर पीस लगाओ। बाद में जब हेयर ट्रांसप्लांट करवाना होगा, तब जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, किसी अच्छे प्रोफेशनल से, सर्टिफाइड बंदे से हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। इंडिया में जो छोटे छोटे क्लिनिक है उधर मत घुसना, और अगर किसी क्लिनिक में जाते भी हो तो उसके सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करो उस बंदे के, वो सच में ही सर्टिफाइड डर्मोलॉजिस्ट है क्या। अगर हेयर फॉल से रिलेटेड तुम्हें भी कोई क्वेश्चंस है तो तुम कमेंट कर सकते हो, या अगर तुम्हें पर्सनली अपने फेस को रेट करवाना है और अपने हेयर फॉल के बारे में बताना है तो तुम इंस्टा पे भी मुझे डीएम कर सकते हो। मैंने इंस्टा का लिंक भी अपने चैनल पेज पर दिया हुआ है, तो तुम वहाँ पर मेरे इंस्टा को फॉलो कर सकते हो, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे जेनेटिक्स वीक हैं, तुम्हें पता है तुम्हारे फादर के हेयर जल्दी झड़ गए थे, जल्दी हेयर फॉल हो गया था उनका, अगर तुम 17-18 साल के हो, अभी से ये सॉल्यूशंस ट्राई करना शुरू कर देना चाहिए। डर्मा रोलर और माइनॉक्सिडिल लगानी शुरू कर देनी चाहिए। बाल तो तुम्हारे भी जाएंगे जेनेटिक्स की वजह से, बट होगा क्या, स्लो हो जाएगी प्रोसेस। अगर 25 में जाने थे, 28 में जाने थे, तो 35 में जाएंगे, 38 में जाएंगे, तब तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तब तक तुम्हारी शादी भी हो गई होगी, तब तक तुम्हारे बच्चे भी हो गए होंगे। तो ये चीज़ तुम कर सकते हो ट्राई। और अगर उस टाइम भी अगर तुम्हारे बाल झड़ गए तो उस टाइम तुम विग लगा सकते हो। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, सॉल्यूशंस को ढूंढो। मैं मिलूंगा तुमसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टू स्वीट।